हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 13वां चैप्टर, भारत की मनस्विनी महिलाएं। भारत की मनस्विनी महिलाएं का मतलब होता है भारत की विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं। तो इसका हम देखते हैं क्या सारांश है, क्या अर्थ होगा। तो ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है बाबा के द्वारा अपनी पोती के लिए। ये एक पत्र है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जो बाबा हैं वो लिखते हैं, मेरी प्यारी किरण, सस्नेह शुभ आशीर्वाद। तो जो बाबा हैं उनकी पोती का नाम है किरण। तो वो अपनी पोती के लिए लिख रहे हैं, मेरी प्यारी किरण, सस्नेह शुभ आशीर्वाद। उनको आशीर्वाद, जो पोती है उसको आशीर्वाद देते हुए लिखते हैं। तो ये जो लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, वो लिखा गया है लाल कुटीर आरा से दिनांक 10/7/92 को। तो जो बाबा हैं वो लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र 5/7/92 को प्राप्त हुआ। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछली परीक्षा में तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और अब तुम 7वीं कक्षा में पहुंच गई हो। तुमने यह भी लिखा है कि तुम्हारी बहन रोमा और अनुज शंकर क्रमशः तीसरी और दूसरी कक्षा में आ गए। मुझे यह जानकर और भी अधिक खुशी हुई कि मेरी पोती रोमा को अपनी कक्षा में प्रथम स्थान मिला है। इस सफलता के लिए तुम सभी बच्चे बच्चियों को बाबा की ओर से सस्नेह सनी बधाई। तो जो बाबा हैं वो क्या लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र 5/7/92 को प्राप्त हुआ। जो पोती है उसने बाबा को पत्र लिखा था 5/7/92 को, जो कि प्राप्त हुआ। तो जो बाबा हैं उन्होंने उसका उत्तर दिया 10/7/92 को। तो वो लिखते हैं कि ये जानकर बहुत अधिक खुशी हुई कि कक्षा में तुम्हारे बहुत अच्छे अंक आए, पिछली परीक्षा में तुम्हारे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और तुम 7वीं क्लास में पहुंच गई हो। तो जो बाबा हैं वो आगे लिखते हैं कि तुमने यह भी लिखा है कि तुम्हारी जो बहन है रोमा और अनुज शंकर वो क्रमशः तीसरी और दूसरी कक्षा में आ गए हैं। जो रोमा है वो तीसरी कक्षा में आ गई है और जो अनुज शंकर है वो दूसरी कक्षा में आ गया है। तो वो कहते हैं कि मुझे यह जानकर और भी अधिक खुशी हुई कि मेरी जो पोती है उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो कहते हैं कि इस सफलता के लिए तुमने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए, तुम अगली कक्षा में पहुंच गए। तो इस सफलता के लिए मैं सभी बच्चे बच्चियों को क्या करता हूँ, बधाई देता हूँ। तो बाबा जो हैं वो बधाई देते हैं। अब क्या होता है आगे लेटर में, अब तुम्हारे पत्र का उत्तर, तुम भारत की मनस्विनी महिलाओं के विषय में कुछ जानना चाहती हो। तो जो बाबा हैं वो कहते हैं कि तुम जानना चाहती थी कि भारत की जो मनस्विनी महिलाएं हैं वो कौन सी हैं, उनके विषय में तुम जानना चाहती थी। भारत की जो विदुषी महिलाएं हैं, विद्वान महिलाएं हैं, उनके बारे में तुम जानना चाहती थी। तो तुम्हारी इस जिज्ञासा में अपनी पूर्वजा भारतीय महिलाओं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा झलकती है। यह एक बड़ा ही शुभ लक्षण है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तुम मनस्विनी महिलाओं के बारे में जानोगी तो उनके सद्गुण अनायास तुम्हारे मन में आ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में उनके क्रमशः समावेश से तुम्हारे उज्जवल भविष्य का पथ स्वतः प्रशस्त हो उठेगा। बाबा हैं वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे जो पत्र है उसका उत्तर देता हूँ। तुमने जो पत्र लिखा था उसमें तुमने भारत की जो मनस्विनी महिलाएं थी उनके बारे में पूछा था। तो तुम जानना चाहती थी कि भारत की जो विदुषी महिलाएं हैं, उच्च विचार वाली जो महिलाएं हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में तुम जानना चाहती थी। तो तुम्हारी जो ये जिज्ञासा है उससे पता चलता है कि तुम भारतीय महिलाओं के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखती हो। तो वो कहते हैं ये बहुत ही अच्छा शुभ लक्षण है, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तुम मनस्विनी महिलाओं के बारे में जानोगी, जब तुम ये जानोगी कि हमारे देश की कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी, तो उनके जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो अनायास ही अपने आप ही तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो तुम्हारे जीवन में उनका जो प्रवेश होगा, समावेश होगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल होगा। तो जो उनके बाबा हैं फिर आगे लिखते हैं कि भारतीय नारियां अनादिकाल से ही अपनी विद्या, बुद्धि, कला, कुशलता, कर्मठता तथा सहिष्णुता के आधार पर मानव जीवन और जगत को अधिकाधिक सुखमय बनाने का सफल प्रयास करती हैं।
तो जो बाबा हैं वो बताते हैं कि जो भारत की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो अनादिकाल से, प्राचीन काल से ही अपनी विद्या, बुद्धि, कला कुशलता, कर्मठता और काम करने की जो उनके अंदर लगन होती है और सहनशीलता के आधार पर मानव जीवन और जगत को बहुत अधिक सुखमय बनाने का सफल प्रयास करती हैं। तो उन्होंने मानव जीवन को सुखमय बनाने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने मानव जीवन को सुखमय बनाया है अपनी विद्या, बुद्धि, कला कुशलता, कर्मठता तथा सहिष्णुता, सहनशीलता से। साथ ही अपने त्याग, तपस्या, शौर्य, उदारता, भक्ति, वात्सल्य, जन्मभूमि प्रेम तथा आध्यात्म चिंतन से सुधी समाज के सम्मुख उच्च आदर्श भी प्रस्तुत करती आ रही हैं। साथ ही वो बताते हैं कि जो भारत की विदुषी महिलाएं हैं, उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, वीरता, उदारता, भक्ति, वात्सल्य, सबसे वो बहुत अधिक प्रेम करना और जन्मभूमि से प्रेम करना, अध्यात्म चिंतन, इन सब चीज़ों से उन्होंने समाज के सामने अपना जो उच्च आदर्श है उसको प्रस्तुत किया है। इनके कीर्ति कलाप से आज भी समस्त भारतीय बांग में सुरभित है। तो बताते हैं कि वो इतना अधिक उन्होंने काम किया कि उनका जो ये सारा काम है वो भारतीय वाङ्मय में, भारत के इतिहास में सुशोभित है। तो हमारे पूर्वजों ने नारी को सदा पूजनीय माना है। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो स्त्रियां हैं उनको हमेशा पूजनीय माना है, वो पूजा के योग्य हैं ऐसा माना है। तो कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने नारी जाति का श्रद्धापूर्वक सम्मान किया है। तो इस तरह से उन्होंने जब कहा तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना अधिक महिलाओं का सम्मान करते थे। तो ऐसा कहकर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण नारी जाति का श्रद्धापूर्वक सम्मान किया है। तो आज भी हम देखते हैं कि कोई भी अनजान वयस्क महिला होती है उसको हम माताजी कहकर संबोधित करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमारे भारतीय चिंतन और आचरण की एक सात्विक अभिव्यक्ति है। तो इससे पता चलता है कि भारत के लोग हैं वो किस तरह का आचरण करते हैं। तो यहाँ तक यही बताया गया है कि जो बाबा हैं अपनी पोती को पत्र लिखते हैं और उसको बधाई देते हैं क्योंकि उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उसके जो भाई बहन हैं रोमा और अनुज शंकर, उनको भी बधाई देते हैं। जो रोमा है वो तीसरी कक्षा में आ गई है और जो अनुज शंकर है वो दूसरी कक्षा में आ गया है। फिर वो बताते हैं कि जो उसकी पोती है उसने जिज्ञासा अपनी जो थी वो अभिव्यक्त की थी। उसकी जो इच्छा थी ये जानने की कि भारत की जो मनुष्यनी महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं हैं, उनके बारे में वो बताएं उनके बाबा। तो वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी जो देश की महिलाएं उनके बारे में जानना चाहती हो और जो विदुषी महिलाएं उनके बारे में जानना चाहती हो। तो उनका कहना था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो वो कहते हैं कि तुम अगर उनके सद्गुण, जो उनके अच्छे गुण हैं, उनके बारे में जानोगी, वो उन्होंने क्या किया अपने देश के लिए, कैसी थी वो महिलाएं, तो ये सारे जो गुण हैं तुम्हारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाएगा। फिर वो बताते हैं कि हमारे देश में जो स्त्रियां हैं वो प्राचीन काल से ही पूजी जाती रही हैं। तो प्राचीन काल में यही कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश की जो स्त्रियां हैं वो अपनी विद्या, बुद्धि, कला कुशलता, सहनशीलता, इन सब गुणों के, इन सब चीज़ों के, इन सब गुणों के आधार पर बहुत अधिक मानव जीवन को और संसार को सुखमय बनाने का सफल प्रयास करती रही हैं। तो उन्होंने त्याग, तपस्या, अपनी वीरता, उदारता, भक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, इन सब चीज़ों के आधार पर अपना जो उच्च आदर्श है उनको प्रस्तुत किया है समाज के सामने। तो हमारे देश में स्त्रियों का काफ़ी प्राचीन काल से ही स्त्रियों का सम्मान होता आ रहा है। और आज भी हम किसी भी अनजान वयस्क महिला को देखते हैं तो उसको हम माताजी कहकर संबोधित करते हैं।
फिर वो आगे लिखते हैं कि नारी जाति के प्रति पुरुष वर्ग का यह श्रद्धा सम्मान भरा आचरण अकारण नहीं प्रत्युत सकारण है। तो नारी जाति के प्रति, महिलाओं के प्रति पुरुषों का जो ये श्रद्धा सम्मान है वो अकारण नहीं है, बिना कारण नहीं है, बल्कि कोई इसकी वजह है। तो नारी ने ही क्या किया है, पुरुष को गृहस्थ और किसान बनाया है, और उसका यह प्रयत्न मानव सभ्यता तथा संस्कृति के भवन की नींव की पहली शिला प्रमाणित हुआ। स्वयं गृहस्थ जीवन के केंद्र में स्थित भारतीय नारी ने बड़े बूढ़ों की सेवा की, नन्हे मुन्नों को पाला पोसा और पति के कंधे से कंधा मिलाकर पारिवारिक दायित्व का स्निग्ध निर्वहन किया। तो स्त्री ही है जो क्या करती है, घर में रहकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करती है, अपने जो बच्चे हैं उनको पालती है, और पति के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ काम में हाथ बटाती है। अपना जो पारिवारिक कर्तव्य है उसको बहुत ही प्रेम के साथ निभाती है। तो एक विस्तृत उद्यान में खिले सैकड़ों रूप रंग गंधों के हजार हजार सुमनों की भांति भारत की सन नारियों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विपुल वैविध्य का विधान किया है, उनके प्रत्येक पक्ष को समृद्ध किया है। यह भारतीय पुरुष वर्ग का केवल आभार स्वीकार है कि उसने शक्ति, संपत्ति और समृद्धि को अधिष्ठात्री देवियों के रूप में काली, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिष्ठा कर रखी है, और उनका पूजन आराधना कर वह आज भी धन्य हो रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो स्त्रियाँ होती हैं वो क्या क्या करती हैं और किस तरह से अपने परिवार को पालती हैं, किस तरह से पति का भी साथ निभाती हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा करती हैं। हर कदम पर वो अपने जो परिवार वाले हैं उनका साथ देती हैं। तो जो भारत के पुरुष हैं उन्होंने भी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका आभार व्यक्त किया है और उनको शक्ति, संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना है। तो उन्होंने काली, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिष्ठा कर रखी है। तो ये जो देवियां हैं उनकी वो पूजा अर्चना करते हैं और आज भी धन्य हो रहे हैं। तो जो पुरुष लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं स्त्रियों का बहुत अधिक आदर सत्कार करते हैं और ये मानते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो हर कदम पर उनका साथ देती हैं और हर मुसीबत से उनको बाहर निकालती हैं। तो जो बाबा हैं वो लिखते हैं कि तुमने भारतीय नारियों के बारे में पूछकर मुझे फेर में डाल दिया। स्मृति के चित्रपट पर सैकड़ों हजारों ज्वालायमान नक्षत्रों की भांति चमकते दमकते नारी बिंब एक के बाद एक ऐसे उमड़ते घुमड़ते आ रहे हैं कि कलम उलझन में पड़ गई है। इसका वर्णन हो और किसका वर्णन हो और किसका नहीं, सभी तो एक से बढ़कर एक हैं। को बड़ छोट कहत अपराधों की स्थिति है। तो फिर जैसे जैसे चित्र उभरता है उसका अंकन करता जाता हूँ। सब तो एक जैसी गरियसी एवं महिषी हैं और पत्र में बहुत अधिक लिखा भी तो नहीं जा सकता। तो जो बाबा हैं बहुत अधिक परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके बारे में बताएं और किसके बारे में नहीं बताएं, क्योंकि हमारे देश में एक से एक बढ़कर महिलाएं हुई हैं, विदेशी महिलाएं हुई हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका मैं वर्णन करूं, किसके बारे में बताऊं और किसके बारे में नहीं बताऊं, सभी तो एक से बढ़कर एक हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अगर किसी को छोटा कह देता हूं, किसी को बड़ा कह देता हूं, ये तो अपराध वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि मैंने अपराध कर दिया, क्योंकि सभी जो महिलाएं हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। तो फिर वो कहते हैं तो फिर ऐसा करता हूँ, जैसे जैसे चित्र उभरता जाता है मेरे मन में उसका अंकन करता जाता हूँ, उनके बारे में मैं बताता जाता हूँ। तो वो कहते हैं सब तो एक जैसी गरियसी एवं महिषी हैं और पत्र में बहुत अधिक लिखा भी तो नहीं जा सकता। तो जितने भी हमारे देश में महिलाएं हुई वो बहुत अधिक हमारे देश को गौरवान्वित करने वाली थी, बहुत महान थी। तो वो कहते हैं मैं अब पत्र में क्या लिखूं, क्योंकि पत्र में इतना ज़्यादा मैं लिख भी नहीं सकता। हमारे देश में इतनी अधिक महिलाएं हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं, तो सबके बारे में बताना तो यहाँ पर बहुत अधिक मुश्किल है। फिर वो कहते हैं तुमने गौरी का नाम सुना है, वह है पार्वती जिसने हिमाचल के घर जन्म लिया और पति रूप में शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था।
वो बताते हैं पार्वती के बारे में। तो कहते हैं तुमने गौरी का नाम सुना है। तो ये जो पार्वती थी उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म लिया था और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी, ताकि जो शिव हैं उनको पति रूप में मिल जाएं। अब इस आख्यान को समझने की कोशिश करो। तो वो कहते हैं अब इसको समझो। तो पार्वती नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव समग्र जीव जगत के लिए कल्याण तत्व हैं। तो जो शिव जी हैं वो सारे जीव जगत के लिए क्या हैं? कल्याण तत्व हैं, कल्याण करने वाले हैं। जहाँ मानव, दानव, सुर, असुर, दैत्य, गंधर्व सब एक समान आश्रय पाते हैं, वहाँ सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, मूषक और मयूर सब एक साथ सानंद विचरण करते हैं। शिव वह तत्व भी है जो विषय वासना को भस्म करने की क्षमता रखता है। ऐसी कल्याणकारी शिव शक्ति को संसार के लिए सुलभ करने के निमित्त देवी पार्वती ने सफल साधना की। तुमने सुना कि सती मरण के बाद शिवजी संसार से विमुख हो गए थे। तुमने सुना कि सती मरण के बाद शिवजी संसार से विमुख हो गए थे। उन दिनों जीव जगत उनसे लाभान्वित नहीं हो रहा था। माँ पार्वती ने उन्हें प्राप्त कर संसार के कल्याण की दिशा में उन्हें उन्मुख कर दिया। आज समस्त समाज माँ के रूप में उनकी पूजा करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शिव हैं वो पूरे जीव जगत का कल्याण करने वाले हैं और उनके यहाँ चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे दैत्य हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, सभी एक समान आश्रय पाते हैं। किसी तरह का किसी में भेदभाव नहीं है। वहाँ सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, मूषक, चूहे और मोर सब एक साथ आनंद के साथ घूमते हैं। तो जो शिव है वो वह तत्व है जो विषय वासना को भस्म करने की क्षमता रखता है। तो जो शिव जी हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक विषय वासनाओं में लिप्त है, माया मोह में फंसा हुआ है, तो जो शिव जी हैं उसको भस्म करने की भी क्षमता रखते हैं। तो ऐसे जो कल्याणकारी शिव शक्ति है उसको संसार के लिए सुलभ करने के निमित्त देवी पार्वती ने सफल साधना की थी। तो ऐसे कल्याणकारी जो शिव हैं उनको पाने के लिए जो देवी हैं पार्वती हैं, उन्होंने सफल साधना की थी, तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त भी कर लिया था। तो तुमने सुना है कि सती मरण के बाद शिव जी संसार से विमुख हो गए थे। तो शिव जी की जो पहली पत्नी थी सती, उनके मरने के बाद जो शिव जी थे वो संसार से विमुख हो गए थे। उनको संसार अच्छा नहीं लगता था। तो उन दिनों जीव जगत उनसे लाभान्वित नहीं हो रहा था। तो जो शिव जी थे वो संसार से विमुख हो गए थे, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। तो जो जीव जगत था, संसार था, वो उनसे लाभान्वित नहीं हो रहा था, उनसे लाभ नहीं उठा पा रहा था। तो ऐसे में माँ पार्वती ने उनको प्राप्त किया और संसार के कल्याण की दिशा में उन्हें उन्मुख कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो पार्वती जी थी उन्होंने जो शिव जी थे उनको पति के रूप में प्राप्त किया। बहुत घोर तपस्या की और उनको पति के रूप में प्राप्त कर उनको संसार के कल्याण की दिशा में उन्मुख कर दिया। तो पार्वती से शादी करने के बाद वो फिर से लोगों के कल्याण की सोचने लगे। तो आज समस्त समाज माँ के रूप में उनकी पूजा करता है। तो सारा समाज जो है वो पार्वती की माँ के रूप में पूजा करता है। तो सावित्री की कथा तो तुम्हें याद ही होगी। अब जो बाबा हैं वो बताते हैं सावित्री के बारे में। पहले उन्होंने बताया पार्वती के बारे में कि किस तरह से उन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया, और फिर जो सावित्री हैं उनके बारे में वो बताते हैं कि राजमहल के लाड़ प्यार में पली उस सुकुमारी ने ससुराल की मर्यादा की रक्षा के लिए किस प्रकार सहर्ष बन जीवन अपना लिया था। तो जो सावित्री थी उन्होंने काफ़ी अच्छे दिन देखे थे। उनका जन्म राजमहल में हुआ था। काफ़ी लाड़ प्यार से वो पली बड़ी थी, बहुत ही कोमल थी, लेकिन ससुराल की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने वन्य जीवन को अपना लिया था, वन के जीवन को अपना लिया था। तो उसने अंधे सास ससुर की सेवा के साथ साथ अनुपम पातिव्रत्य का आदर्श संसार के सम्मुख रखा। उनके जो सास ससुर थे वो अंधे थे, उनकी उन्होंने सेवा की। इसके साथ साथ उन्होंने पतिव्रत जो है उसको भी, पति धर्म है उसको भी निभाया। तो इस त्याग, तपस्या और निष्ठा से उसमें ऐसी अलौकिक शक्ति का
स्रोत उमड़ा कि वह यमराज के फंदे से मृत पति को भी जीवित लौटा लाने में समर्थ हुई। जो सावित्री थी उन्होंने क्या किया, यमराज से अपने पति को मांग लिया था। उनके पति मर चुके थे, लेकिन उनके त्याग, तपस्या और निष्ठा को देखकर जो यमराज थे वो भी विवश हो गए उनके पति को लौटाने में। तो जो सावित्री थी उन्होंने यमराज के फंदे से अपने मरे हुए पति को भी जीवित लौटाया था। फिर वो बताते हैं माता अनसुईया के बारे में, जो कि महर्षि अत्रि की पत्नी थी। तो उसके पतिव्रत और तजनित शक्ति के क्या कहने, तो वो बताते हैं वो कितनी अधिक पातिव्रत थी, किस तरह से उन्होंने पति धर्म को निभाया था। तो परीक्षा लेने आए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उनकी परीक्षा लेने त्रिदेव जो थे, 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो आए थे और बन गए उस महिमामयी सती की गोद में तिलकते मचलते नन्हे शिशु। यह था सती का प्रताप, भारतीय नारी की लोकोत्तर शक्ति। तो ये जो थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हालांकि उनकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन उस महिमामयी सती की गोद में क्या हुआ, तिलकते मचलते नन्हे शिशु बन गए थे। तो इस तरह से हमारे देश की जो नारियां थीं वो काफ़ी अधिक तेजस्विनी थीं। फिर वो कहते हैं अपने पुत्रों की सुशिक्षा देने वाली माताओं के एक नाम आता है माता मदालसा का। फिर वो बताते हैं मदालसा के बारे में, उन्होंने अपने पुत्रों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। तो देवी मदालसा ब्रह्म ज्ञान की साकार प्रतिमा थी। वे अपने कई बच्चों को पालने में लिटाकर लोरियां गाते गाते ब्रह्मवादी बना चुकी थी। उनकी लोरी की एक कड़ी थी, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया पार वर्जितो असि। जो माता मदालसा थी जब अपने बच्चों को पालने में लिटाकर लोरियां गाती थी, तो उनकी जो लोरियां थी उनको सुनते सुनते जो बच्चे थे वो ब्रह्मवादी बन गए थे, ब्रह्मवाद को मानने वाले बन गए थे, ब्रह्मा को मानने वाले बन गए थे। और जो ये लोग थे जो ये बच्चे थे वो वेदों को पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेने लग गए थे। तो उनकी जो लोरी थी उसकी एक कड़ी थी, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया पार वर्जितो असि। कहना था कि शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया। तो ये संसार जो है वो क्या है, माया है, और इसको तू क्या कर, पार वर्जितो असि, इसको तुम त्याग दो। तो उनका कहना था कि जो ये संसार है वो क्या है, माया मोह से ग्रस्त है, इसको तुम्हें त्याग देना चाहिए, तुम्हें माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो और निरंजन हो। अंत में पति के विशेष अनुरोध पर केवल एक पुत्र लोक सेवा के लिए प्रशिक्षित किया। फिर अंत में क्या हुआ, पति ने विशेष अनुरोध किया, उनसे आग्रह किया, तो केवल एक पुत्र था, उसको उन्होंने लोक सेवा के लिए प्रशिक्षित किया, लोगों की सेवा के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया। विद्वत्ता के क्षेत्र में गार्गी और मैत्री की महिमा आज भी गाई जाती है। तो जो मैत्री थी और गार्गी थी बहुत अधिक विद्वान महिलाएं थीं। शास्त्रार्थ में उन्होंने बड़े बड़े जो धुरंधर ज्ञानी ऋषि मुनि थे उनको भी परास्त कर दिया था। तो उनका भी वो लोहा मानते थे, मतलब उनको भी वो विशेष स्थान देते थे, उनको भी वो बहुत अधिक मानते थे। और किसी भी विवादास्पद विषय पर उनकी बारी जो होती थी प्रमाण मानी जाती थी। तो ये जो दोनों महिलाएं थीं बहुत अधिक विद्वान थीं, तो ऋषि मुनि भी इनके आगे जो थे वो अपनी हार मान जाते थे। तो राजा दशरथ की रानी कैकेयी की सूझबूझ और वीरता तो जग जाहिर है। तो राजा दशरथ जो थे उनकी जो रानी थी कैकेयी, उनकी जो सूझबूझ और जो वीरता है वो तो सभी जानते हैं। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के रथ की कील निकल गई। तो देव और असुर, मतलब जो देव थे और देवता थे और जो राक्षस थे, उनका जब संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, तो राजा दशरथ का जो रथ था उसकी कील निकल गई थी। यदि रथ का पहिया निकल जाता, जब रथ की कील निकल गई, अगर उसका पहिया निकल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो राजा दशरथ व्रत होकर पराजित भी हो सकते थे। तो जो राजा दशरथ थे, अगर कील निकल गई थी उसकी, तो पहिया भी निकल जाता, वो क्या होता, रथ टूट जाता, गिर जाता, और फिर क्या होता, शत्रु सेना उन पर हमला कर देती। लेकिन वह राजा के साथ उसी रथ में थी, जो कैकेयी थी वो राजा के साथ उसी रथ में थी। तो उन्होंने क्या किया, जो कील थी जो निकली थी उसके स्थान पर अपनी उंगली लगा दी, किसी को पता भी नहीं चला, और जो रथ था वो चलता रहा,
युद्ध होता रहा। तो राजा की जो विजय थी वो हो गई, उनकी जीत हुई। तब उनका ध्यान गया कि जो केकई हैं उनकी उंगली तो बहुत ज़्यादा घायल है। तो वो सब कुछ समझ गए, उनको समझ में आ गया कि ये जो रथ है उसके पहिए की कील निकल गई थी और इन्होंने अपनी उंगली है जो उस कील की जगह लगा दी थी। तो उन्होंने रानी का आजीवन आभार माना, ज़िंदगी भर उनके आभारी रहे वो। और फिर बताते हैं सीता के बारे में। एक थी सीता, हालत यह थी कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन्ही पग अवनि कठोरा। ऐसी सुकुमारी, ऐसी कोमल परिस्थिति में पली बड़ी जो सीता जी थी, उन्होंने कभी भी पलंग से अपना पैर नहीं उतारा था और वो हमेशा गोद में ही पली बड़ी थी। कभी भी उन्होंने कठोर जीवन था वो देखा नहीं था और ऐसी सुकुमारी में, ऐसी कोमल परिस्थिति में वो पली बड़ी थी। किंतु जब पति को वन जाना पड़ा तो भूल गई अपनी सुख सुविधाओं और चल पड़ी तपस्विनी वेश में पति की सेवा के लिए। लेकिन जब रामचंद्र जी को वनवास मिला तो वो अपनी जो सुख सुविधाएं थी उनको भूल गई और पति के साथ वो तपस्विनी का वेश धारण कर पति की सेवा के लिए बहुत ही सघन वन था उसमें चल दी थी। तो अपरिचितों के प्रदेश में 14 वर्षों तक जंगल में साथ दिया। तो उन्होंने 14 वर्ष तक रामचंद्र जी का साथ दिया, 14 वर्ष तक वो वन में उन्होंने काटे। तो रावण द्वारा अपहृत हुई, जो रावण था वो उनको उठा के ले गया था। हजार हजार उन्होंने संकट सहे, लाख लाख सांसें सही, बहुत अधिक उन्होंने कष्ट सहे। फिर जब अयोध्या आकर राम राजा बने तो सीता को वनवास दे दिया और सीता को कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। फिर जब अयोध्या आकर रामचंद्र जी राजा बने तो सीता को उन्होंने क्या किया, सीता को वनवास दे दिया गया, लेकिन सीता ने कोई शिकायत नहीं की। जो मर्जी पति परमेश्वर की वही हो। तो उनका कहना था कि जो पति चाहते हैं वो क्या है, उनके लिए सिर माथे है, मतलब जो पति चाहते हैं वो वही करेंगी। उसने आत्मबल का सहारा लिया, जंगल में जाकर कुटी छवाई। फिर उन्होंने जंगल में जाकर कुटी बनाई, वहाँ पुत्रों के रूप में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। और वे पुत्र भी कैसे, अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे कि सीता के इन 2 लालों ने अश्वमेध के घोड़े के लिए लड़ते समय राम की सेना के महारथियों के दांत खट्टे कर दिए। तो ये जो लवकुश थे काफ़ी छोटे थे, तो अश्वमेध का जो घोड़ा था वो उन्होंने पकड़ लिया था, जो कि रामचंद्र जी के द्वारा भेजा गया था। तो राम की सेना के महारथी जो थे वो आए थे उनसे अपना घोड़ा मांगने के लिए। उनका आपस में युद्ध हुआ। लव और कुश का जो लवकुश थे उन्होंने क्या किया, इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि ये जो सैनिक आए थे रामचंद्र की तरफ से वो भी अपनी हार मान बैठे। तो ऐसी थी सीता की शक्ति, ऐसी थी उस मनुष्यनी की शिक्षा। तो ऐसी थी सीता जी, बहुत अधिक शक्तिशाली थी, बहुत अधिक विदुषी महिला थी वो, बहुत अधिक उच्च विचार वाली महिला थी। तो इस तरह से जो उनके विचार थे, उन्होंने जो शिक्षा दी थी अपने बच्चों को भी दी थी। आधुनिक युग की वीर भारतीय महिलाओं में तुम रानी भवानी, अहिल्या, लक्ष्मीबाई इत्यादि के बारे में इतिहास में पढ़ोगी। तो हमारे देश में बहुत सी महान महिलाएं हुई हैं, बहुत सी विदुषी महिलाएं हुई हैं। फिर वो बताते हैं रानी भवानी के बारे में, अहिल्याबाई के बारे में और लक्ष्मीबाई के बारे में। वो कहते हैं तुम इन सबको अपना जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें पढ़ोगी। तो इन नारियों ने भी अपने साहस, शौर्य तथा त्याग से अमृत प्राप्त किया। तो ये जो महिलाएं थी इनको आज भी याद किया जाता है, इनके साहस से, इनकी वीरता, इनके त्याग की वजह से। तो ये आज भी अमृत को प्राप्त है, मतलब आज भी अमर हैं, आज भी हम इनको याद करते हैं हमेशा के लिए। ये अपने त्याग, तपस्या, वीरता, साहस, इन सब के लिए अमर हो गई। फिर वो बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि को भी भूला नहीं जा सकता। तो किस किस के बारे में बताएं, हमारे देश में तो बहुत सी महिलाएं हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं। फिर वो बताते हैं रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि के बारे में। तो रामकृष्ण का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी शारदा मणि तो बहुत ही छोटी थी। तो रामकृष्ण परमहंस छोटे थे तो उनकी पत्नी तो उनसे भी ज़्यादा छोटी रही होंगी। तो शारदा मणि ससुराल आकर घर की सेवा में लग गई। तो पहले ज़माने में बहुत छोटी छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। तो जब उनकी शादी हुई तो ससुराल आकर वो घर की सेवा में
लग गई, लोगों की सेवा में लग गई। तो उनके पति को गृहस्थ के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन उनके पति को गृहस्थ जीवन में कोई आकर्षण नहीं था। उनको कोई गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं लगता था, ये पारिवारिक जो जीवन था उनको पसंद नहीं था। वे एक काली मंदिर के पुजारी थे। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो काली मंदिर के पुजारी थे और वहीं रहकर माँ काली की वो पूजा किया करते थे। वो अत्यंत तीव्र गति से अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगे। तो माँ शारदा मणि का सफल गृहस्थ का मनोरथ भंग होने लगा। तो जो माँ शारदा मणि थी, जो कि बहुत अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन चला रही थी, तो वो क्या हुआ, भंग होने लगा, नष्ट होने लगा। किंतु यही उनका भारतीय चरित्र जो था वो उजागर हुआ। तो एक भारतीय नारी अपने पति के सत्कार्य में सदा सहयोगिनी रही है। तो जो भारतीय नारी होती है, भारतीय जो महिलाएं होती हैं, वो हमेशा पति के अच्छे कार्यों में उसका साथ देती हैं। तो माँ शारदा मणि पति की साधना में सहायिका बनकर उनकी सेवा में संलग्न हो गई। तो माँ शारदा मणि ने भी क्या किया, पति की जो साधना थी उसमें सहायक बनी और उनकी सेवा में संलग्न हो गई, उनकी ही सेवा में लग गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आध्यात्मिक शक्ति का समावेश और विकास हुआ उनमें। तो पारिवारिक जो जीवन था उसमें जो उनका मोह था वो धीमे धीमे कम हो गया, आध्यात्मिक शक्ति का उनमें समावेश हुआ। तो रामकृष्ण के निर्वाण के बाद शारदा मणि ने ही उस आश्रम का संचालन किया। तो रामकृष्ण के मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो शारदा मणि थी, उन्होंने उस आश्रम का संचालन किया जिसका निर्माण परमहंस देव ने किया था। तो स्वामी जी ने विवेकानंद का निर्माण किया। तो आज विश्व के कोने कोने में रामकृष्ण मिशन के रूप में उनकी कीर्ति व्याप्त है। उनकी इन महान उपलब्धियों में अवश्य ही माँ शारदा मणि के प्रच्छन्न सहयोग के सुबास विद्यमान हैं। तो जो माँ शारदा मणि थी, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने पति का साथ दिया और रामकृष्ण मिशन जो है वो आज पूरे विश्व में उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो प्रसिद्धि है, सब तरफ फैली हुई है। और इसके जो जितनी अधिक प्रसिद्धि है, इतना अधिक रामकृष्ण मिशन जो है वो प्रसिद्ध है। वो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि माँ शारदा मणि ने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया था। यह रहा संक्षेप में तुम्हारी चिट्ठी का जवाब। तो जो उनकी पोती थी, जो उसने सवाल किया था, कहा था बताने के लिए अपने देश की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बताने के लिए, विदुषी महिलाएं हैं, तो वो कहते हैं ये तुम्हारी चिट्ठी का जवाब है। तो उन्होंने काफ़ी जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनके बारे में इस पत्र में बताया। फिर वो कहते हैं कि तुमने अपनी बूढ़ी दादी, मतलब जो परदादी हैं, उनके गिरते स्वास्थ्य की चर्चा की है। तुमने बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब तो वो 90 साल से ज़्यादा की हो गई हैं। तो उन पर विशेष ध्यान रखना, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। हम लोगों की उन्नति और दीर्घायु के लिए वे नित्य भगवान से प्रार्थना किया करती है। तो रोमा शंकर और शंभू को तो तुम स्वयं प्यार करती हो। तो वो कहते हैं कि रोमा शंकर और शंभू को तो तुम स्वयं बहुत अधिक प्यार करती हो। तो अपने पिताजी और माताजी से कहकर उनकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य आरोग्य का सुंदर प्रबंध कराते रहना, ताकि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें अपनी। तो वो कहते हैं कि रोमा तुम शंकर और शंभू को, अपने जो भाई बहन हैं, उनको अच्छे से प्यार करती हो, अच्छे से उनका रख रखाव कर रही हो, ध्यान रख रही हो उनका। तो पिताजी और माताजी से कहकर उनकी पढ़ाई लिखाई का भी प्रबंध कराते रहना। और मेरी जो पूजनीय माताजी हैं उनसे मेरा प्रणाम निवेदित करना, उनको मेरा प्रणाम कहना। शेष सभी परिजनों से मेरा शुभाशीर्वाद कहो। रोमा शंकर शंभू को प्यार और दुलार। तो वो कहते हैं रोमा शंकर शंभू को प्यार और दुलार, उनको वो स्नेह भेजते हैं, प्रेम जो अपना है वो भेजते हैं। फिर वो अंत में लिखते हैं तुम्हारा बाबा सत्यनारायण, कुमारी किरण, कौशिकी, पथरी घाट, पटना। तो ये पटना से पत्र लिखा गया बाबा के द्वारा अपनी जो पोती है उसके लिए। और यहाँ पर जो भारत की विदुषी महिलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, जो भारत की मनस्विनी महिलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।